दोस्तों, अक्सर देखा जाता है ओपीडी में कि मरीज आते हैं जिनकी या तो हाथापाई होती है या घर में कोई आपसी विवाद हुआ या अपने आप से कान साफ करते हुए कान के पर्दे में चोट मार लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कान का पर्दा या ईयर ड्रम क्या होता है। कान के अंदर एक पतला सा थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी ईयर ड्रम या कान का पर्दा। ये साउंड वेव्स को कंडक्ट करता है और मिडल ईयर को आउटर ईयर से सेपरेट करता है। जब ये मेम्ब्रेन किसी चोट, प्रेशर या सडन फोर्स से फट जाती है तो उसे ट्रॉमेटिक रप्चर कहते हैं, यानी ट्रॉमेटिक ईयर ड्रम परफोरेशन। अब जानते हैं किस प्रकार से ये ट्रॉमेटिक रप्चर हो सकता है। कई केसेस में, जैसे कान पे चाटा लगा हो, एक थप्पड़ लगा हो या स्लैप हुआ हो, सडन एयर प्रेशर चेंजेस में, जिसे बैरोट्रॉमा कहते हैं, जैसे एयरप्लेन ट्रैवल करने पे या स्कूबा डाइविंग में, या कोई कान के अंदर तिल्ली या कोई कान के अंदर ईयरबड डालने की वजह से, जैसे कि पेंसिल हो गई या सेफ्टी पिन हो गई, कोई ब्लास्ट इंजरी जैसे कि कोई लाउड एक्सप्लोजन या कोई पटाखे का फटने की वजह से, कोई हेड इंजरी या कोई स्कल फ्रैक्चर्स की वजह से भी देखा जा सकता है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो अक्सर लोग बताते हैं कि एक सडन पेन महसूस होता है जो काफी तीखा दर्द होता है, कान के अंदर एकदम से सुनाई कम हो जाती है, गुम सा हो जाता है, और कई लोगों को कान के अंदर सीटी सी बजती है जिसे टिनिटस कहते हैं। कई लोगों को कान में से मवाद या पानी भी आ सकता है यदि ये इन्फेक्शन हो जाए, जो अक्सर देखा जाता है अगर ऐसे लोग कान के अंदर पानी या तेल डाल लें। कई लोगों को चक्कर भी महसूस होते हैं और उसके साथ साथ उल्टी या नौजिया जैसी फीलिंग भी आ सकती है। ऐसे लोग कभी कभी बैलेंस भी नहीं बना पाते, बैलेंस बिगड़ जाता है ऐसे लोगों को। यदि बाई चांस ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है तो सबसे पहले बिना देरी करे एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से तुरंत कंसल्ट करें। एक ईएनटी डॉक्टर एंडोस्कोपी या ओटोस्कोपी करके इस रप्चर को कंफर्म करेगा। ऑडियोमेट्री का टेस्ट होना चाहिए जिससे हमारा हेयरिंग लॉस असेस हो पाए। तो अगर संक्षिप्त में बोले कि कान में अगर चोट लगे तो क्या करना चाहिए, सबसे जरूरी है धैर्य रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। कान के अंदर बिल्कुल भी कोई ड्रॉप्स, कोई तेल, पानी कुछ भी ना जाने दें। नहाते वक्त कान को पानी से बचा के रखें। कान के बाहर कॉटन और वैसलीन को अच्छे से लेप बना के, थोड़ी सी बड़ी हो जो कान के बाहर को अच्छे से स्नगली फिट हो जाए, इतनी छोटी भी ना हो जो अंदर ही रह जाए, इसको लगा के ही नहाएं। कान के अंदर कोई तिल्ली या कोई भी ईयरबड डाल के साफ करने की कोशिश ना करें। अगर कोई तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है, चक्कर आ रहे हैं, कान में भारीपन है, कान में से पानी आ रहा है, मवाद आ रहे हैं, कोई भी ऐसी तकलीफ है तो अपने नजदीकी ईएनटी डॉक्टर से जाके मिले। कान के अंदर से अगर खून आ रहा है या खून जम चुका है तो उसको बिल्कुल भी ना छिड़वाएं। एक प्रॉपर ईएनटी सर्जन ही आपको एक सही सलाह देगा कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जो चोट वाले पर्दों के छेद होते हैं उनमें भरने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं, और अगर आपका पर्दा अपने आप ही भर जाए बिना किसी सर्जरी के तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसमें अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, अपने सवाल आप लिख सकते हैं, उनका बखूबी उत्तर देने की पूरी कोशिश करी जाएगी।